नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम बाजार का व्यापार में आज हम बात करेंगे ऑप्शन स्ट्रेटजीज की और शुरुआत करेंगे स्प्रेड्स के साथ में। दोस्तों, स्प्रेड्स क्या हैं, कैसे बनाई जाती हैं और ये किस तरह से फ़ायदेमंद हैं, इस विषय में पूरी बात होगी। कितनी स्ट्रेटजीज हैं ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने पहले ही आपको बताया कि ये फ्यूचर्स को हेज करने के लिए बनी थी, पर बहुत से लोग आज की डेट में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं, मीन्स बिना फ्यूचर पोजीशन के नेकेड ऑप्शन में जाते हैं। लोगों का एक व्यू होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बहुत जल्दी दुगना तिगुना चार गुना हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही है, पर ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर आपके पास 10 ओकेजन पे ट्रेड करोगे तो एक ओकेजन, दो ओकेजन पे ही ऐसा आपके साथ हो सकता है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लॉस उठाना पड़ता है अगर आप ऑप्शन बाई करके चल रहे हो। बाई के रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्शन और सेल जब आप करते हैं तो आपका लॉस अनलिमिटेड हो जाता है और प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है। तो दोनों ही रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्शंस में भी स्ट्रेटजीज बनाई गई। स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं, मेरे जहाँ तक मुझे पता है 400-500 तो बेसिकली हैं ही हैं, इससे और कहीं ज़्यादा होंगी, पर हम सारी नहीं बताएंगे। कुछ फेमस स्ट्रेटजीज की हम बात करेंगे। जैसे स्प्रेड्स हैं, स्प्रेड्स भी कई तरह के होते हैं। स्ट्रेडल आपके आते हैं, वो भी कई तरह के होते हैं। स्ट्रेंगल आते हैं, वो भी कई तरह के होते हैं। और बटरफ्लाइज आती हैं, वो भी कई तरह की हैं। बारी बारी से हर एपिसोड में उनको डिफाइन करेंगे। आज हम स्प्रेड्स की बात करेंगे। स्प्रेड्स बेसिकली आपके 3 तरह के मेन माने जाते हैं। एक आपका होता है हॉरिजेंटल स्प्रेड, एक होता है डायगोनल स्प्रेड और एक होता है वर्टिकल स्प्रेड। वर्टिकल स्प्रेड जो होता है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा चलता है आज की डेट में। अगर हम वर्टिकल स्प्रेड की बात करते हैं, वर्टिकल स्प्रेड बहुत ही आसान होता है। इसकी तारीफ ये है कि ये आपके रिस्क को प्रोटेक्ट करता है। शुरुआत करेंगे बुल कॉल स्प्रेड के साथ में। दोस्तों, बुल कॉल स्प्रेड जो है वो आपके डाउन साइड रिस्क को और प्रोटेक्ट कर देती है। वैसे तो जब भी आप ऑप्शन खरीदते हो तो आपका रिस्क प्रोटेक्टेड ही होता है, क्योंकि जितना प्रीमियम दिया वही रिस्क है। लेकिन पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ऑप्शन बायर मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस खाते हैं। वो स्प्रेड्स के थ्रू अपने लॉस को कम कर सकते हैं। बुल कॉल स्प्रेड कॉल्स के थ्रू बनाई जाती है, इसमें पुट का कोई योगदान नहीं होता है। इस स्प्रेड में हम एक कॉल बेचते हैं, या तो आईटीएम या तो एटीएम, और उसके अगेंस्ट में एक आउट ऑफ द मनी कॉल यानी ओटीएम कॉल सेल कर देते हैं। ये आप स्टॉक्स और इंडेक्स दोनों ही तरह के ऑप्शन में बना सकते हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये स्प्रेड्स भी 2 तरह की होती हैं। एक होती है क्रेडिट स्प्रेड, एक होती है डेबिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड वो स्प्रेड होती है जिसको बनाने पे आपका पैसा आता है, और डेबिट स्प्रेड होती है जिसमें आपको कुछ देना पड़ता है। बुल कॉल स्प्रेड आपकी डेबिट स्प्रेड है। इस स्प्रेड में आप जब ट्रेड करते हो, बुल कॉल स्प्रेड आपकी डेबिट स्प्रेड है, क्योंकि इसमें आप एटीएम या आईटीएम कॉल सेल करते हैं, और उसके बाद जो दूसरी कॉल सेल करते हैं वो हायर स्ट्राइक प्राइस की होती है, यानी ये मोस्टली आउट ऑफ द मनी होती है। देखिए, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जब भी आप ऑप्शन सेल करते हैं तो आपका रिस्क हमेशा अनलिमिटेड होता है, और उसके लिए जो मार्जिन चाहिए होता है वो फ्यूचर के बराबर चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप स्प्रेड बना रहे हैं और आपने कोई एक ऑप्शन बाई कर रखा है, तो उसके अगेंस्ट में सेम अंडरलाइंग एसेट का जब भी कोई ऑप्शन उसी टाइप का, यानी कॉल लिया है तो कॉल और पुट लिया है तो पुट, उसको अगर सेल करेंगे तो आपको पूरा मार्जिन फ्यूचर के बराबर नहीं देना पड़ता है। जैसे निफ्टी में अगर आप केवल कोई कॉल या पुट सेल करेंगे तो फ्यूचर के बराबर यानी 1.5 लाख 1,60,000 के आसपास मार्जिन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई कॉल बाई कर रखी है और उसके बाद हायर स्ट्राइक या लोअर स्ट्राइक की कोई कॉल आप सेल कर रहे हो, तो आपका मार्जिन कम हो जाता है, 1.5 लाख नहीं पड़ेगा।
ये अराउंड मिनिमम 25,000 से शुरू होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, डिपेंड करता है किस प्रीमियम को आप इसमें यूज़ कर रहे हैं, कितना डेबिट और क्रेडिट ले रहे हैं। दोस्तों, बुल कॉल स्प्रेड सबसे फेमस स्प्रेड है आज की डेट में। लेकिन मज़ेदार चीज़ मैं आपको एक बता दूं कि जो बुल कॉल स्प्रेड है, बुल कॉल स्प्रेड ये आपका लिमिटेड रिस्क प्रॉफिट करती है, लिमिटेड रिस्क करती है, रिस्क को कम करती है, लेकिन प्रॉफिट आपका लिमिटेड कर देती है। जब भी आप कोई कॉल ऑप्शन बाई करते हैं तो कॉल ऑप्शन बाई अगर बिना किसी स्प्रेड के कर रहे हैं तो उसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट का चांस रहता है, लेकिन स्प्रेड बनाते ही प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि स्प्रेड के साथ ट्रेड करना कहीं ज़्यादा सेफ है। मार्केट में पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा पैसा बचाना जरूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप अपने प्रॉफिट की बात करते हैं तो स्प्रेड बनाते टाइम आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। यानी आप इन द मनी कॉल बेचिए, खरीदिए, सॉरी इन द मनी कॉल खरीदिए और एट द मनी कॉल बेच दीजिए, या आउट द मनी बेचिए, या फिर एट द मनी खरीदिए, आउट ऑफ द मनी बेच दीजिए। इसके भी तरीके हैं स्प्रेड बनाने के। देखिए, अगर मैं बात करूं नॉर्मल, अगर आप स्प्रेड बना रहे हो और स्प्रेड के लिए काम कर रहे हो तो स्प्रेड आप 2-3 तरीके से बना सकते हो। पहला, मान लीजिए कि आप एक्सपायरी की शुरुआत में स्प्रेड बना रहे हैं, बुल कॉल स्प्रेड। एक्सपायरी अभी शुरू हुई है, मंथली एक्सपायरी है, शुरू हुई है, और मंथली एक्सपायरी में आपको काम करना है तो उस समय मैंने आपको पहले बताया टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन का प्रीमियम ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप मंथ के शुरुआत में ही किसी परसेप्शन के साथ में कॉल स्प्रेड बना रहे हैं और आपको लगता है जो रेंज आपने प्रिडिक्ट की है, मूवमेंट प्रिडिक्ट की है, वो बहुत जल्दी यानी लगभग विद इन 1 वीक आ जाएगी, तो मोस्टली आपको स्प्रेड आउट ऑफ द मनी कॉल पुट में बनानी चाहिए, कॉल में बनानी चाहिए, क्योंकि मैं कॉल स्प्रेड की बात कर रहा हूँ, बुल कॉल स्प्रेड की बात कर रहा हूँ। तो मोस्टली आपको आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदिए, नियरेस्ट और फारदेस्ट आउट ऑफ द मनी कॉल बेच दीजिए। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं, एक सीरीज की शुरुआत में काम कर रहे हैं और आप एक हफ्ते में ही प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या एग्जिट करने का मूड है आपका, तो आपको इन द मनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे करने की ज़रूरत, एट द मनी या इन द मनी कॉल खरीद के बहुत ज़्यादा प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा एट द मनी के आगे वाली आउट ऑफ द मनी जो है, नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी कॉल बाई करिए, और उससे और ऊपर की जो रेंज आप प्रेडिक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आउट ऑफ द मनी कॉल बेच दीजिए। अभी तो इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी होने लगी है, तो इंडेक्स के केस में अगर आप मंथली कर रहे हैं तो ही इसको अप्लाई करिए, वरना ये फॉर्मूला आपको स्टॉक्स के केस में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली स्टॉक्स के लिए मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। और जब भी आप स्टॉक्स में काम करते हैं तो पहले एक हफ्ते में ऑप्शन वैल्यू बहुत तेज़ी से मूव नहीं करती है, अनलेस अनटिल बहुत ज़्यादा मूवमेंट स्टॉक में ना हो। तो उस केस में आप शुरुआत में प्रीमियम कम गिरता है तो आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाके भी काम कर सकते हैं। इंडेक्स में अगर आप काम कर रहे हैं और आप मंथली पे जा रहे हैं तो एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए अभी फरवरी की सीरीज शुरू होने वाली है, तो फरवरी सीरीज के पहले ही दिन मैं निफ्टी अगर मान लेते हैं कि आज की क्लोजिंग पे ही है, जो आपकी 14,400 के आसपास में, 14,370-80 के आसपास की जो आज की क्लोजिंग, 70 की आपकी क्लोजिंग स्पॉट की है, मैं 400 डाउन फिगर लेके चल रहा हूँ। 400 पे आपकी क्लोजिंग है, 14,400 पे आपका निफ्टी है। आप फरवरी में आए हैं और आपको अगर इस एग्जांपल से काम करना है तो आप क्या कर सकते हो? आप एक काम करें, आप 14,500 की एक कॉल बाई कर लीजिए, उसके अगेंस्ट में 14,600 या 14,700 जो भी आपको रेंज समझ में आ रही है उसकी एक कॉल बेच दीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने 14,500 100 रुपये में खरीदी है और 14,700 जो आपकी होती है वो आपने 50 रुपये में बेची है, तो आपको कॉल खरीदने पे जो 100 का प्रीमियम देना पड़ रहा था वो ऑलरेडी कम हो गया। कॉस्ट आपकी 50 रुपये आई, हालांकि प्रॉफिट लिमिटेड हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया? सिर्फ 200, क्योंकि जो आपकी स्टार्टिंग की जो बाई
प्रीमियम पेड का स्ट्राइक प्राइस है और जो सेल आपने किया हुआ है जिस स्ट्राइक प्राइस की, जो उसके बीच का डिफरेंस होता है वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है जब भी आप बुल कॉल स्प्रेड जनरेट कर रहा होता है। जब आपका पहला वीक खत्म हो जाता है, आप दूसरे वीक में आते हैं, तो बुल कॉल स्प्रेड बनाने के लिए आप एट द मनी कॉल खरीदिए और आउट ऑफ द मनी कॉल जाके बेच दीजिए। ये रूल अपनाइए अगर आप मंथली एक्सपायरी के सेकेंड वीक में आ गए हैं। यानी अगर मैं मंथली निफ्टी के में काम कर रहा हूँ और सेकेंड वीक में पहुंच गया हूँ, तो मैं एट द मनी यानी 14400 की ही कॉल खरीदूंगा और उसके आगे की कोई कॉल बेच दूंगा जहां तक मुझे रेंज समझ में आ रही है। अगर आप एकदम एक्सपायरी के पास में हैं तो हमेशा कोशिश करिए इन द मनी कॉल खरीदिए और एट द मनी या आउट द मनी कॉल जाके बेच दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे आउट ऑफ द मनी कॉल जो होती हैं उनका जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम होता है, तो उनको बेचने का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो पहले तो मैंने ये बताया कि बुल कॉल स्प्रेड किस ओकेजन पे कैसे बनानी चाहिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं और आते हैं इसके फायदे और नुकसान की बात पे, कितना प्रीमियम आपको बेसिकली देना पड़ेगा। देखिए, आज की क्लोजिंग पे हम निफ्टी में बात करते हैं। इंडेक्स के केस में हाँ बात कर लेते हैं। इंडेक्स के केस में सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि आपकी जो बुल कॉल स्प्रेड है वो बेसिकली स्ट्राइक्स जो आप सेलेक्ट करोगे उनके बीच का डिफरेंस 100 से 150 पॉइंट का होना चाहिए अगर आप वीकली एक्सपायरी की शुरुआत में काम कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप एक्सपायरी डे पे आए हैं तो आप 50 पॉइंट्स के डिफरेंस पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में निफ्टी में आपको 50 पॉइंट का भी स्ट्राइक मिलता है। एग्जाम्पल लेता हूं, अभी जैसे हमारी मंथली एक्सपायरी का वीक शुरू हो गया है निफ्टी में और हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे आज 14,400 की कॉल 125 पे बंद हुई है, जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस उसका रहा है। अब अगर मुझे स्प्रेड बनाना हो एग्जाम्पल के लिए और एट द मनी से बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं 14,400 की कॉल खरीदूंगा और उसके अगेंस्ट में 14,550 की कॉल बेच दूंगा। ये 150 पॉइंट जो हैं, जो डिफरेंस स्ट्राइक प्राइस के बीच का है, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही निफ्टी 15,550 के ऊपर जाना शुरू करेगा और जो मैंने वहां की कॉल सेल की है वो इन द मनी हो जाएगी और उसकी टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगी। अभी मैं उसको बेच रहा हूं क्योंकि मैं उसकी टाइम वैल्यू इस्तेमाल कर रहा हूं अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्यों जो 125 पॉइंट का रिस्क मुझे मिल रहा है 14,400 की कॉल में। या अगर मैं दूसरे तरीके से समझाऊं, 14,400 पे निफ्टी है, कॉल का प्राइस 125 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 125 मेरा टाइम वैल्यू है, तो टाइम वैल्यू मुझे ज़्यादा नहीं लेनी है। मैंने आपको बताया था जो ऑप्शन बायर होता है उसके लिए टाइम वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, वो उसका नुकसान करती है। तो मुझे अपने नुकसान को बचाना है, मैंने क्या किया, 550 की कॉल जो 63 पे है वो मैंने सेल कर दी। मेरे पास टोटल प्रीमियम अब जो देना पड़ रहा है मुझे वो सिर्फ 62 पॉइंट का देना पड़ रहा है, क्योंकि 125 तो मैंने प्रीमियम पे किया, लेकिन उसके अगेंस्ट में 550 की कॉल जब मैंने सेल की तो मेरा वहां से प्रीमियम 63 पॉइंट मुझे अप फ्रंट मिल गया, जिसकी वजह से मेरी बाइंग कॉस्ट जो आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ 62 पॉइंट की आ रही है। अब देखिए, बुल कॉल स्प्रेड का फायदा ये है कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट पहले आ रहा था 125, क्योंकि मैं कॉल खरीद रहा हूं तो मुझे 125 पॉइंट का प्रीमियम देना पड़ रहा है। आज की डेट में जैसे ही मैंने 550 की कॉल सेल की तो मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट आया वो सीधे 63 पॉइंट कम होके 14,462 पे आ गया। इस तरह से मैंने अपनी कॉस्ट कम कर ली और मेरा रिस्क कम हो गया, लेकिन अब प्रॉफिट भी लिमिटेड हुआ, क्योंकि प्रॉफिट नॉर्मली अगर मैं कॉल बाई कर रहा हूं तो अनलिमिटेड होता है, पर मार्केट डायरेक्शन क्लियर नहीं है, मुझे डाउट है, एक दिन ऊपर हो रहा है एक दिन नीचे हो रहा है, पर मेरा ट्रेंड मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इतनी कंफ्यूजन है, तो बुल कॉल स्प्रेड बहुत फायदेमंद है।
मैं सिर्फ 62 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ और अगेंस्ट में मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है 150 पॉइंट का हो सकता है। इट मीन्स मेरा 1:2 का रेशियो बन गया, यानी 63 का प्रॉफिट और 62 पॉइंट का रिस्क, और उसके अगेंस्ट में जो मेरा प्रॉफिट मेरे सामने आ रहा है वो 88 पॉइंट्स का आ रहा है। क्योंकि जो अगर मान लीजिए थर्सडे को एक्सपायरी 550 के ऊपर हुई तो 550 की तो टाइम वैल्यू ज़ीरो हो गई और यहाँ मेरी टाइम वैल्यू ज़ीरो हो गई, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू जो मेरी 14400 के कॉल की आ जाएगी वो अगर 550 निफ्टी पहुँच गया तो सीधे 150 आ जाएगी। और मैंने प्रीमियम कितना दिया था 63 का, तो मेरे पास पूरे 88 पॉइंट मुझे मिल गए। मैंने रिस्क लिया 63 पॉइंट का और कमा लिए 88। डबल हो गया, पैसा तो डबल हो गया आपका। ऐसा नहीं है, आप बुल कॉल स्प्रेड से भी पैसा डबल कर सकते हो, लेकिन आपका रिस्क भी आपको कम करना सीखना होगा। इसलिए बुल कॉल स्प्रेड हमेशा फायदेमंद होता है। दोस्तों, बुल कॉल स्प्रेड किस वीक में कैसे बनानी चाहिए, कब बनानी चाहिए, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। इसका फ़ायदा क्या है आपको बताया, रिपीट कर रहा हूँ, फ़ायदा लिमिटेड है कर देगा आपका, लेकिन नुकसान भी आपका काफ़ी कम कर देता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपका बुल कॉल स्प्रेड है वो बेसिकली है तो बुल, पर इसको हम मॉडरेट बियर भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं अपसाइड को लेके श्योर नहीं हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहता, इसीलिए मैं आगे की कॉल सेल कर रहा हूँ। दोस्तों, आशा है बुल कॉल स्प्रेड का आपको ये चैप्टर पार्ट पसंद आया होगा। आगे हम बात करेंगे बुल पुट स्प्रेड की, यानी पुट के थ्रू आप बुल स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे के एपिसोड को देखते रहिए, क्योंकि ऑप्शन की ये वो स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू आप कम पैसे में ऑप्शन सेल करके, कम मार्जिन का उपयोग करके अपने रिस्क को और अपने प्रॉफिट को लिमिटेड रूप से फॉलो करके अच्छा पैसा बना सकते हो। मार्केट में बहुत से लोग ऑप्शन के जरिए पैसे दुगने तिगुने करने के लिए जाते हैं, पर मैंने पहले ही बताया ये एक सुसाइडल टेंडेंसी है ऑप्शन ट्रेडिंग करने की। ऐसे ऑप्शन ट्रेडर मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस कमाते हैं। तो ऐसे ग्रीड से बचिए और समझदारी के साथ में स्प्रेड्स के साथ में ट्रेड कीजिए, जिससे आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों ही लिमिटेड होगा और मार्केट में लंबे समय तक निवेश करते हुए, ट्रेडिंग करते हुए आप अच्छा पैसा बना सकते हैं।